आपने कभी किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया कि यही मौका है जब आप अपने कर्मों से अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं? नमस्कार, बीइंग द पॉसिबिलिटी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा प्रश्न है, अपने कर्मों पे भरोसा करें या अपने भाग्य पर, यानी कि कर्मवाद श्रेष्ठ है या भाग्यवाद। एक बड़ी दिलचस्प प्रश्न से मैं इसकी शुरुआत करूंगी। आपने कभी किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया? आपने जाकर पूछा तो होगा कभी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और अगर ज्योतिष ने कभी भी कुछ अच्छी या कुछ बुरी बात बताई होगी, अच्छी तो खैर सभी लोगों के लिए स्वागत योग्य होती है, लेकिन अगर कोई बुरी बात बताई है तो क्या उन्होंने कभी आपको उसका कोई उपाय नहीं बताया? और अगर बताया तो क्या ये अपने आप में एक पुष्टि स्टेटमेंट नहीं है कि भाग्य हाथ की लकीरों में लिखा हुआ भले ही हो, परंतु उपायों के द्वारा उन लकीरों से भी पार पाया जा सकता है? बस यही डिफरेंस है कर्मवाद और भाग्यवाद में। भाग्यवाद पे इंसान एक तरीके से हथियार डाल देता है कि अच्छा, जब मेरे नसीब में इस चीज़ को भोगना लिखा है तो मैं रोते धोते जैसे तैसे अपनी पीड़ा से पार पाते हुए इसे भोगता रहूं। जबकि कर्मवाद में आप उस हर चीज़ का स्वागत करते हैं जो चाहे आपकी हाथों की लकीरों में लिखी हो, चाहे आपकी ग्रह दशा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई हो, क्योंकि आपको पता है कि यही मौका है जब आप अपने कर्मों से अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, जब आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को काट सकते हैं, या फिर आप अपने कर्मों से उस पर्टिकुलर परिस्थिति से आराम से होके गुजर सकते हैं। कर्मवाद का मतलब आपके अपने ग्रह नक्षत्रों को या परिस्थितियों को डिफाई करना नहीं है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे लिए इन चीज़ों का कोई मायना ही नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे ही काम की वैल्यू है। ऐसा नहीं है। कर्मवाद का मतलब है कि इन परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी आपकी कर्म चेतना कैसे जागृत रहे, आप अपने हाथों से अपनी कर्म चेतना को कैसे विलुप्त ना होने दें, आपकी आंखों में किस तरीके से हमेशा ये ध्यान में बना रहे कि अब आगे मुझे क्या करना है। और यही कर्मवाद है। आपके लगातार करे जाने वाले कर्मों से ही कोई भी विपरीत परिस्थिति या कोई भी ग्रह दशा या कोई भी संकट, आप उसका विमोचन कर सकते हैं, आप उससे पार पा सकते हैं, आप उससे दूर जा सकते हैं, आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और कर्मवादी व्यक्ति जब अपने कर्मों पे भरोसा करता है, तभी जाकर के गीता के इस श्रेष्ठतम संदर्भ की व्याख्या हो पाती है कि कर्म किए जाओ और फल में आसक्ति मत रखो। कर्मवादी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर इच्छा या किसी पर्टिकुलर फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए कर्म करता है क्योंकि एक, कर्म करने से उसको आत्मिक संतोष मिलता है। दो, कर्म करने से उसकी पीड़ा का जो एहसास उसे हो रहा होता है वो कहीं ज़्यादा कम हो जाता है। और तीन, आज के किए हुए कर्म कभी न कभी तो कोई न कोई ऐसा रंग लाएंगे जिससे जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखर जाएंगी।